हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं भाई, ये बहुत ही कॉमन है। मतलब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये जो हैबिट्स हैं, जो 7 हैबिट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इसी हैबिट्स के ऊपर पूरा रिलाय करते हैं। मतलब ये हैबिट्स ड्रॉप करना ही नहीं चाहते। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं 7 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो मिडिल क्लास का माइंडसेट है उसको वहीं पे ही रोक के रखती है। तो देखो, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो ये हैबिट समझना और ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सी हैबिट्स आपको एवरेज ही रखती है और कैसे आप उन्हें ब्रेक करके अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट कर सकते हो। देखो, मिडिल क्लास फैमिली के जो माइंडसेट में बहुत ही कॉमन चीज होती है वो होती है कि खाली सैलरी पे ही डिपेंड रहना। अगर आपको, देखो सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको मंथली फिक्स इनकम मिलती है और आप उसी पे ही पूरा डिपेंड रहते हो, और अगर किसी कारण से मान लो आपकी सैलरी होल्ड हो गई या किसी कारण से डिले हो गई, तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि सभी चीजों के एक्सपेंसेस और बिल्स वगैरह अगर कुछ हैं तो वो सारी चीजें कैसे पे होंगी। ये अप्रोच जो है आपको फाइनेंशियली स्टक रखता है, मतलब रोक के ही रखता है, और ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो जाती है। इसका सॉल्यूशन यही है भाई, देखो मल्टीपल स्ट्रीम्स क्रिएट करो। फ्रीलांसिंग हो गया और साइड हसल्स, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, फिक्स डिपॉजिट या कुछ स्मॉल बिजनेस है। देखो पहले स्मॉल शुरुआत करो, मतलब पहले छोटी शुरुआत करो, जैसे 5,000 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना चालू करो। 5,000 10,000 नहीं हो पा रहा है तो आप जो है 500 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। देखो कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं सैलरी में मैनेज कर लेता हूँ, सेविंग ऑप्शनल है। अगर देखो, रियलिटी ये है कि अगर आप प्लान नहीं करते तो आपके पैसे हमेशा सिर्फ खर्च होते रहेंगे और इन्वेस्ट कभी नहीं होंगे। सॉल्यूशन इसका ये है कि मंथली बजट बनाओ, 20 से 30% जो इनकम है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालो। इमरजेंसी फंड रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 3 से 6 महीने के एक्सपेंस के बराबर आपके पास कैश होना चाहिए। लोन वगैरह पे डिपेंड नहीं रहना है। अगर आपके पास मान लो 50,000 रुपए आपकी महीने की सैलरी है या कहीं से भी कमाते हो, तो देखो हर महीने आपका जो है वो गोल सेट होना चाहिए कि मुझे 10 से 15,000 रुपए मिनिमम किसी भी हालत में सेविंग्स रखनी है। तो मिडिल क्लास का माइंडसेट काफी कंजर्वेटिव होता है। लोग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जो है वो अवॉइड करते हैं और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट या बैंक सेविंग में पैसा रखते हैं। देखो बैंक सेविंग आपको कितना रिटर्न देती है साल का, मुझे तो ऐसा लगता है 2 से 3%, और 3% भी मुझे बहुत ही ज्यादा लग रहा है। 3% भी नहीं मिलता है। और फिक्स डिपॉजिट आपको कितना भी देता है, 6 से 7%। और जो करंट इन्फ्लेशन रेट है वो 7 से 8% है। और अगर मान लो आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा है तो आपकी वैल्यू कम ही हो रही है ना। इन्फ्लेशन 7 से 8% बढ़ रही है हर साल, और आपका पैसा कितना बढ़ रहा है, 6% बढ़ रहा है। मतलब 2% आपकी पैसे की वैल्यू कम हो रही है। 1 से 2% आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है और ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। देखो सॉल्यूशन यही है कि कैलकुलेटेड रिस्क लो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करो। और देखो इन्वेस्टमेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो है डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो आपने हाई रिस्क कैटेगरी में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड जैसे मिड कैप, लार्ज कैप या स्मॉल कैप, सब में पैसा डाइवर्सिफाई करो। बहुत लोग फाइनेंशियल लिटरेसी और स्किल्स डेवलपमेंट इग्नोर करते हैं। देखो एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सिर्फ काम करते हो और मार्केट इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स नहीं समझते तो वेल्थ ग्रोथ जो है वो आपकी स्लो हो जाएगी। आपको पता ही नहीं रहेगा फाइनेंस के बारे में कुछ। इसका सॉल्यूशन ये है, बुक्स पढ़ो, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो है वो ज्वाइन करो। और जैसे कुछ बुक्स हैं लाइक रिच डैड पुअर डैड या द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, या आप जो है यूट्यूब के कुछ फाइनेंशियल चैनल्स देखो जो फाइनेंशियल एजुकेशन जो आपको देते हैं। मेरा चैनल है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखो स्किल्स अपग्रेड करो, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, फाइनेंस, जो अर्निंग ग्रोथ में हेल्प करते हैं आपकी। तो मिडिल क्लास माइंडसेट में लोग इमीडिएट लग्जरी या स्टेटस सिंबल पे पैसा स्पेंड करते हैं। जैसे ब्रांडेड क्लॉथ और फैंसी गैजेट भी, जैसे महंगे फोन वगैरह। फोन भाई अफोर्ड हो नहीं रहा है, आईफोन लेके रखे हैं ईएमआई पे, कैसे फाइनेंशियल बिल था आपका जो है सुधरेगा। अब पूरे साल का पैसा तो ईएमआई में ही देते चले जा रहे हो विद इंटरेस्ट। सॉल्यूशन ये है, डिले ग्रेटिफिकेशन अडॉप्ट करो। पहले इन्वेस्टमेंट करो, एसेट्स बिल्ड करो, और फिर लग्जरीज एंजॉय करो। 50,000 का फोन लेने से पहले अब जो है 50,000 रुपए इन्वेस्ट करो। जब 5 साल में वो पैसा 1 लाख रुपए हो जाएगा तो आप 50,000 रुपए का फोन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है 50,000 बच भी जाएगा और 50,000 में फोन भी आ जाएगा।
देखो, आपका जो सोशल सर्कल है वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप मोस्टली उन लोगों के साथ रहते हो जो फाइनेंशियली कॉन्शियस नहीं है, और फिर इससे क्या होता है, तो आप भी एवरेज माइंडसेट में ही रहने लग जाते हो। तो सॉल्यूशन यही है कि फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों के साथ नेटवर्क बनाओ, इन्वेस्टर और मोटिवेटेड लोगों के ग्रुप में ज्वाइन करो, और लाइक जैसे सोशल मीडिया पे कुछ ग्रुप्स होते हैं, लाइक जैसे लिंक्डइन ग्रुप, लोकल स्टार्टअप्स कम्युनिटीज जो होती हैं, इन सब ग्रुप को फॉलो कर। यहाँ से आपका माइंडसेट जो है वो चेंज होगा। और देखो, बहुत सारे लोग फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करते, लाइक जैसे रिटायरमेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया, ये सब जो वेल्थ गोल्स होते हैं वो इग्नोर करते हैं। प्रॉब्लम यही होती है कि देखो, 40 से 50 साल की एज तक अगर कंसिस्टेंट प्लानिंग नहीं हुई तो पैसा सिर्फ एक्सपेंस कवर करेगा, वेल्थ बिल्ड कभी नहीं होगी। और सॉल्यूशन इसका यही है कि लॉन्ग टर्म गोल सेट करो, रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रंस एजुकेशन और इमरजेंसी फंड, मंथली इन्वेस्टमेंट शेड्यूल करो। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि एसआईपी हो गया, एसआईपी में हर महीने पैसा कटता है, आप जितना सेट करना चाहो, लाइक 2000, 500, 10,000, वो हर महीने आपके अकाउंट से कट जाएगा, ऑटो डेबिट हो जाएगा। मंथली आप इन्वेस्ट करो, 20 साल में हो सकता है ये पैसा आपका जो है 50 लाख तक हो जाए, मतलब अज्यूमिंग 12% रिटर्न एनुअल होगी। और वही अगर आप एफडी करते हो तो 6% हो गया। 6% कहाँ, 6% कहाँ, 12%। तो ये थे 7 हैबिट्स जो लोगों को मिडिल क्लास माइंडसेट में ही रोक देती हैं। और अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो ये हैबिट्स अवॉइड करो और स्मार्ट चॉइस अडॉप्ट करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है या कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।